हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास के अंदर एमएससी एमए प्रीवियस एग्जाम 2021 के मैथमेटिक्स के पेपर 5 की बात करेंगे जो न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड है। स्टूडेंट, वहाँ पे हमें पता है कि इस बार एग्जामिनेशन में जो टाइम आवर्स होता है 3 आवर्स, जो अपने पास टाइम का जो टाइम होता है पेपर टाइम 3 आवर्स, वो इस बार रिड्यूस करके 1.5 आवर कर दिया गया है। इसका मतलब पेपर को भी रिड्यूस किया होगा, लेकिन स्टूडेंट पेपर आपका उसी 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग पैटर्न पे छपा हुआ रहेगा। लेकिन आपको सवाल किस प्रकार करने होते हैं वो मैंने पिछली बार के पेपर के अपन बात की थी, वहाँ पर भी चर्चा की थी। ए सेक्शन में आपको 7 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 10 क्वेश्चन, जो ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स। एंड बी सेक्शन में हमें 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 5 यूनिट्स या 5 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने को ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क्स। एंड सी सेक्शन में 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तो ईच मार्क्स इज 20। तो स्टूडेंट इस प्रकार से अपना पेपर करना होता है हमें 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन। तो यानी कि हमें कम से कम 3 यूनिट क्लियरली अच्छे से तैयार होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम पेपर 5 न्यूमेरिकल मेथड से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जो परीक्षा में इस बार जो एग्ज़ाम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 90% आने के चांस रहेंगे। आप उन्हीं क्वेश्चंस के करके जाइए। 3 यूनिट में 5 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, जिसमें से आपके 3 यूनिट्स के कंपलसरी डेफिनेटली 100% वो क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे, या उससे रिलेटेड जो मेथड्स होगा उससे मिल जाएगा। तो चलो आज बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, किसके, न्यूमेरिकल मेथड एंड पेपर 5। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मैं सबसे पहले सेक्शन ए की बात करता हूँ, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में। स्टूडेंट, तो हमारे पास पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसके मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ सेक्शन में। राइट न्यूटन रैप्सन formula for the root of k multiplicity। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। राइट न्यूटन रैप्सन formula for the n+1 root of equation। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट न्यूटन्स इटरेटिव फॉर्मूला फॉर द स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है फाइंड √2 √12 √8 बाई न्यूटन्स फॉर्मूला अप टू 4 डेसिमल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एग्जाम में या √2 √12 या √8 यानी अंडर रूट में 2 √12 √8 के बारे में किसी एक के बारे में वहाँ पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो मैंने यहाँ तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द कैप्सन
formula for k plus 1 root of equation. Sixth question है स्टूडेंट, write down Descartes' rule of साइंस। तो स्टूडेंट डेकार्ट्स जो रूल है साइंस के लिए, वो साइंस रूट्स के लिए, तो वो अपने को यहाँ डिफाइन करना है या लिखना है। फिर नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus y z equal to 10, 3x plus 2y plus 3z equal to 18, x plus 4y plus 9z equal to 16. Next 8, find the eigenvalues of matrix A 1 2 3 4. Next question है students 9th, define eigenvalue and eigenvector. Next 10th question है स्टूडेंट, write the statement Kelly Hamilton theorem. Write the statement Kelly Hamilton theorem. Student 11th question है, write Picard's formula for nth approximations. तो स्टूडेंट ये अपने 11th सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, write the Euler's formula to solve differential equation dy by dx equal to fxy. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस
between Euler's method and modified Euler's method. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट Range-Kutta RK formula of third order next 15th question is what is Milne PC method. नेक्स्ट स्टूडेंट 16 क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, सेकंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, थर्ड बाउंड्री कंडीशंस एंड फोर्थ इनिशियल कंडीशंस. नेक्स्ट 17th question स्टूडेंट, गिवन dy by dx इक्वल टू y स्क्वायर माइनस एक्स y स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. Compute y 0.1 and y 0.2 by Euler's method. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट ज्योमेट्रिकल significance of Newton Raphson method. नेक्स्ट स्टूडेंट 19th क्वेश्चन है, राइट रेट ऑफ convergence of Newton's method. 20th क्वेश्चन है, what is iteration method? And 21st question, defined orthonormal eigen वेक्टर. तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको यहाँ से 7 क्वेश्चन करने हैं. अब बात करते हैं सेक्शन बी की. तो स्टूडेंट मैं सेक्शन बी के अंदर आपको पहले से ही पता है कि हर यूनिट में 3 क्वेश्चन बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे करना होता है. तो देखो सेक्शन बी में सेक्शन बी. तो सेक्शन बी में स्टूडेंट फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पेपर में, तो क्या होता है, फाइंड ए
रूट ऑफ 3x माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन x इक्वल टू 0 बाई इटरेशन मेथड। बी सॉल्व बाय इटरेशन मेथड 2x माइनस log base 10 x इक्वल टू 7। सी पार्ट है स्टूडेंट, फाइंड ए रियल रूट ऑफ fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 बाय ब्रिज वियटा मेथड। तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट फर्स्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपको यूनिट ए के अंदर मिलेंगे। फिर बात आती है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट जो अपने यूनिट सेकंड से है स्टूडेंट, बाय ग्राफिज रूट स्क्वायरिंग method compute the root of the equation x cube minus 7x square plus का 10x minus 2 equal to 0 एंड 3 टाइम्स स्क्वायरिंग कितनी करनी है स्टूडेंट, 3 टाइम्स। नेक्स्ट बी पार्ट, फाइंड ऑल रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 6 इक्वल टू 0 बाई ग्राफिज रूट स्क्वायरिंग मेथड। यह भी स्टूडेंट आपको 3 टाइम्स करना है स्क्वायरिंग। सी पार्ट, फाइंड द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई ग्राफिज रूट स्क्वायरिंग मेथड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ही स्क्वायरिंग करनी है स्टूडेंट। फिर बात आती है अपने यूनिट थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन जो हम बात करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ आप इसको नोट कर सकते हो स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट का अपना सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास पेपर में सेकंड क्वेश्चन बन के आता है बी सेक्शन का फर्स्ट यूनिट से, और ये सेकंड यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ से आपको एक सवाल या इसी मेथड से आपको एक सवाल वहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा 100%। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट,
determine the largest eigenvalues and associated eigenvectors of the matrix A equal to 3 0 1 2 2 2 4 2 5. Taking x not equal to 1 1 and 1. फिर स्टूडेंट बात आता है बी पार्ट की। तो बी पार्ट हमें क्या दिया गया, देखो अप्लाई पावर मेथड टू फाइंड the dominant eigenvalue and eigenvector of the matrix A 1 minus 3 2 4 4 minus 1 6 3 5. Taking x not equal to 1 0 0. सी पार्ट है स्टूडेंट इसका, फाइंड द eigenvalues and eigenvectors of the matrix A equal to -1 -5 1 and 3. तो स्टूडेंट ये अपने यूनिट 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर अपन बात करते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स एंड वाई प्लस एक्स विद वाई इक्वल टू 1 फॉर एक्स इक्वल टू 0. Find y approximately for x equal to 0.1 by Euler's method. फाइव स्टेप। नेक्स्ट बी पार्ट है स्टूडेंट इसका, यूज Euler's modified method with one step to solve dy by dx equal to x square plus y with y0 equal to 0.94. Find y is 0.1 to 5 significance
Kant फिगर्स। तो स्टूडेंट ये अपने पास, अब बात करते हैं सी पार्ट की। आप क्लास वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट आराम से नोट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। फिर बात आती है सी पार्ट की। तो सी पार्ट है स्टूडेंट यूजिंग आयलर्स मेथड सॉल्व द इक्वेशन। डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई 0 इक्वल टू 1 and 0 less than equal to 1 and taking h equal to 0.2। फिर बात आती है स्टूडेंट यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला यूज फाइनाइट डिफरेंस method to solve the BVP बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्या दी हुई है स्टूडेंट? d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू y with y 0 to 0, y1 equal to 1.8 with h equal to 1/4। बी पार्ट दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो solve the boundary value problem y double dash equal to xy, y 0 plus y dash 0 equal to 1 and y1 equal to 1 with step size h equal to 1/3। फिर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन यूनिट 5 सॉल्व द BVP बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3/2 y स्क्वायर, where y 0 equal to 1, y1 equal to 1 with step size h is 1/3। तो स्टूडेंट ये अपने सेक्शन बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेक्शन सी के। तो सेक्शन सी के हमें क्या दिया गया है, देखो आप आराम से इस क्लास को, मैं पहले कह चुका हूँ कि आप क्लास को पॉज करके आराम से नोटें कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी के अंदर देखो फर्स्ट यूनिट से 7th क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4 sin x इक्वल टू 0। करेक्ट? 4 प्लस ऑफ
decimals by using Newton Raphson method. Second है student, show that square root of n equal to AB is given by under root n equal to s upon 4 plus n upon s, where s sum of a plus b. फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, अप्लाई गाउस जॉर्डन method to solve the following system of equation: x plus 2y plus z equal to 8, 2x plus 3y plus 4z equal to 20, 4x plus 3y plus 2z equal to 60. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड यूनिट से क्वेश्चन नंबर 9, फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला to the following data: x 0 1 2 3 4, y 1 1.8 1.3 2.5 6.3. तो स्टूडेंट इसको फिटिंग द कर्व मेथड से अपने को सॉल्व करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। तो किसमें? सेकंड डिग्री पैराबोला में। तो यहाँ पे ये तो अपने यूनिट हो गए। अब बात करते हैं यूनिट 4 से क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग Range-Kutta RK method of fourth order find an approximation value of y2 y.2 and y.4 by solving dy by dx 1 plus y square with y0 equal to 0 and y and h equal to 0.2. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें Range-Kutta जो आर के मेथड है फोर्थ ऑर्डर के फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना होगा और y.2 और 0.4 पे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, यूज shooting method to
solve the boundary value problem. d2y upon dx square equal to y. Basic conditions y is 0 equal to 0 and y1 equal to 1. तो स्टूडेंट ये हमें इसको याद करना है और इसके अकॉर्डिंग तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 11th क्वेश्चन जो अपने पेपर 5th पेपर न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं उसके। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास में बताए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे यही क्वेश्चनों में डेफिनेटली मेथड आएंगे स्टूडेंट। कई बार ये सवाल आने के भी आपको 100% चांस है, नहीं तो अन्यथा इक्वेशन चेंज करते हैं, मेथड सेम रहेगा, ये मेरी गारंटी है। इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।